नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बात करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में शामिल और जिस पर ना केवल हरियाणा प्रदेश के भाजपाइयों की नज़रें थी बल्कि हरियाणा प्रदेश की तमाम जनता की नज़रें भी इस सीट पर थी और ये सीट है करनाल लोकसभा क्षेत्र। करनाल लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार संजय भाटिया यहाँ से सांसद थे। उनके मुकाबले में जिन्होंने चुनाव लड़ा था उनकी भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट काट दी और बीजेपी ने संजय भाटिया की टिकट काट दी। यहाँ दोनों ही चेहरे बीजेपी और कांग्रेस के नए थे, लिहाजा शुरुआत में ये लग रहा था कि यहाँ कोई मुकाबला नहीं होगा। मनोहर लाल खट्टर जी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी ने दिव्यांशु बुद्धिराजा जैसे बिल्कुल नए नवेले राजनेता को चुनावी मैदान में उतारा, जिनको चुनावी राजनीति का कोई बहुत लंबा चौड़ा अनुभव नहीं है, उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। लिहाजा इस लोकसभा सीट पर शुरू में जब टिकटें अनाउंस हुई तो ऐसा लग रहा था कि मनोहर लाल जी 2019 का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं या उस रिकॉर्ड को दोबारा दोहरा सकते हैं। और वो रिकॉर्ड ये था कि संजय भाटिया ने 6.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की थी और वे देश भर में जो टॉप 3 जीते हैं उसमें उनकी जीत शामिल थी। लिहाजा ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से करनाल की धरती लाखों वोटों से कमल खिलाएगी, लेकिन इस चीज़ की कल्पना संभवतः मनोहर लाल जी ने भी नहीं की होगी जो करनाल के लोगों ने उन्हें वोट देते समय उनके साथ किया। हालांकि जब 4 तारीख को ईवीएम खुलेंगी तभी ये पता चलेगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कितने वोटों का अंतर रहेगा। लेकिन जो आंकड़ा उभर करके सामने आ रहा है करनाल की जनता से, करनाल के राजनीतिज्ञों से, जो लोग राजनीति को समझते हैं, उन लोगों से बात करने के बाद, ग्राउंड जीरो के आकलन करने के बाद ये निचोड़ सामने आ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सुपर सीएम मनोहर लाल जी का चुनाव पूरी तरह से फंस चुका है। कोई लाखों की जीत नहीं है, जो जीत है वो बहुत कम मार्जिन से होगी। हालांकि चुनाव मनोहर लाल जी के जीतने की संभावनाएं हैं और मैं अब विधानसभा के सिलसिलेवार किन किन विधानसभाओं में मनोहर लाल जी जीतेंगे और कहां कहां उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। अगर बात करें 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें मनोहर लाल खट्टर जी को बड़ी लीड मिलेगी। इस चुनाव में खट्टर साहब चुनाव अच्छे मार्जिन से जीत जाते, लेकिन उन्होंने दूसरे प्रत्याशियों का प्रचार करने के चक्कर में अपने आप को हरियाणा प्रदेश में बीजेपी का सर्वे सर्वा दिखाने के चक्कर में अपना चुनाव जो है ढीला छोड़ दिया और उसका परिणाम ये रहा कि यहाँ कांग्रेस का चुनाव जो जनता लड़ रही थी वो जो आम जनता उन पर हावी होती गई। लिहाजा 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें करनाल शहर और पानीपत शहरी, जहां से मनोहर लाल खट्टर को बड़ी अपार जो है जीत हासिल होगी और यही जीत उनकी लोकसभा चुनाव में देश की सबसे बड़ी संसद में पहली बार जो उनका पहुंचने का सपना है वो कहीं ना कहीं साकार कर सकती है। इसके अलावा जो तीसरा विधानसभा क्षेत्र है वो है घरौंडा। घरौंडा विधानसभा क्षेत्र में भी उनको अच्छी खासी बढ़त मिलेगी। ये 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने राजनीतिक रूप से, चुनावी रूप से वेंटिलेटर पर पहुंच चुके मनोहर लाल खट्टर जी को इस चुनाव में ऑक्सीजन दी और इस चुनाव में उनको एक बार फिर से मुख्य धारा में लाने का काम किया। 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मनोहर लाल जी को बड़ी भयंकर हार का सामना करना पड़ सकता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। और वो जो हार होनी है उसमें 2 हलके करनाल जिले के हैं, असंध और नीलोखेड़ी, जहां से उनकी जबरदस्त हार होने की सूचनाएं मिल रही हैं। और तीसरा हलका है इसराना, जहां से बीजेपी ने कृष्ण लाल पंवार को राज्यसभा का सांसद भी बनाया, उनको पार्टी में भी बहुत बड़े पद पर जिम्मेदारी दी, पीछे उनका प्रदेश अध्यक्ष तक के लिए नाम चल रहा था।
पिछली मनोहर लाल जी की सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया, उसके बावजूद वो चुनाव हार गए। और अब वहाँ हालात ये हैं कि मनोहर लाल जी इस लोकसभा के चुनाव में इसराना से हारने जा रहे हैं। ये जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, असंध, नीलोखेड़ी और इसराना, इनमें खट्टर साहब की बुरी हार होने की सूचनाएं, संभावनाएं बन रही हैं। 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं इस लोकसभा में जिनमें कांटे का मुकाबला है और यही 3 विधानसभा क्षेत्र हार और जीत तय करेंगे। ये 3 विधानसभा क्षेत्रों में 2 पानीपत के, जिसमें पानीपत ग्रामीण, जहां से अभी नायब सैनी की सरकार में मंत्री महिपाल ढांडा है विधायक, और दूसरा समालखा जो गुर्जर बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है, और जो तीसरा विधानसभा क्षेत्र है इंद्री। इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में बड़े कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यहाँ जो हार जीत है वो 10,000 के आसपास या उससे नीचे रहने की संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर के इस लोकसभा चुनाव में जो बातें करनाल में उभर करके आई, उसमें सबसे बड़ी बात तो ये आई कि सुपर सीएम मनोहर लाल के साथ भी भीतरघात की सूचनाएं मिल रही हैं। बीजेपी के ही कई नेता उनको हराने के लिए आमादा थे, उनको हराना चाहते थे। ना केवल करनाल के लोग बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के बहुत से ऐसे भाजपाई हैं जो अंदर ही अंदर इस बात से खुश थे कि अब की बार पहली बार जो है मनोहर लाल जी सही फंस गए हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने अपने जीवन में 2 ही चुनाव लड़े, दोनों करनाल शहर की सेफ सीट से लड़े, दोनों बार उनको कोई दिक्कत नहीं आई। पहली बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जब उनको प्रत्याशी बनाया गया तब तक तो ऐसी संभावनाएं थी कि बड़ा आसान गेम रहेगा मनोहर लाल जी के लिए। लेकिन जो जो चुनाव चला, मनोहर लाल के अकड़पन, मनोहर लाल जी के घमंड, मनोहर लाल जी की जो बातें हैं उनको लेकर के, मनोहर लाल जी ने जो 9.5 साल तक आम जनता से बहुत ज़्यादा संवाद नहीं किया और जो किसान आंदोलन में उन्होंने किसानों के साथ किया उनकी सरकार ने, इन तमाम मुद्दों को लेकर के, चूँकि करनाल में किसान आंदोलन का बड़ा गढ़ रहा, तो यहाँ के लोगों ने उनको हराने के लिए बम्पर वोटिंग की, उनको हराने के लिए उन्होंने तमाम प्रयास किए। हालांकि दिव्यांशु बुद्धि राजा बिल्कुल नए नेता हैं, गोहाना से संबंध रखते हैं, उनका इस क्षेत्र में कोई बहुत लंबा चौड़ा लेना देना भी नहीं है राजनीतिक रूप से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मोदी और मनोहर की जो जोड़ी है उसके खिलाफ चुनाव लड़ा और इस चुनाव में उन्होंने जबरदस्त जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ना केवल उपस्थिति दर्ज कराई बल्कि लाखों वोटों से जीती जा सकने वाली सीट को कांटे का चुनाव बना दिया। यहाँ अगर मनोहर लाल जी अब चुनाव जीतते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर अभय सिंह चौटाला जी, इनेलो के द्वारा समर्थित जो वीरेंद्र मराठा हैं, रोड समुदाय से आते हैं, उनका भी बड़ा एक योगदान हो सकता है। क्योंकि वीरेंद्र मराठा को जो वोट मिल रहे हैं, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते तो वो तमाम वोट, उनमें से ज़्यादातर वोट मनोहर लाल जी के खिलाफ ही जाते और वो दिव्यांशु बुद्धि राजा को पड़ते। उसके बाद संभवतः मनोहर लाल जी की इस क्षेत्र में बुरी हार भी हो जाती। अब जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो आकलन आ रहा है, जो निष्कर्ष निकल रहा है, वो ये है कि कांटे के मुकाबले में मनोहर लाल जी इस सीट को जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को, जो बड़ी सेफ सीट थी, लेकिन आखिर तक जाते जाते यहाँ बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ। लाखों की सीटों में जो हार जीत है वो हजारों में आ गई और जो पिछली बार 6.5 लाख से जीते थे उसकी 1 0 कम होने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। हम लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश की राजनीति पर निगाहें बनाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव का 4 तारीख को परिणाम आ जाएगा। उसके बाद विधानसभा चुनाव पर भी हम हल्का वाइज हर रोज जो है विश्लेषण करते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।